प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड में चौथा अध्याय अशोक के फूल का अध्ययन करते हैं, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल को समाप्त होते हुए देख करके, उसकी महत्ता को समाप्त होते हुए देख करके आज बहुत निराश हैं। इसीलिए वह अशोक के फूल पर निबंध के रूप में लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर इस तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। कंदर्प देवता यानी कंदर्प देवता कामदेव को कहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आज फिर जो है अशोक में फूल आए हैं। छोटे छोटे लाल पुष्पों के जो मनोहर पंखुड़ियां हैं, उनमें कैसा मोहक भाव है। ये किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। यही सब देख करके ही जो है कामदेव ने लाखों सुंदर पुष्पों को छोड़ करके सिर्फ 5 को ही अपने लिए वाण के रूप में इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है। और वो जो 5 पुष्प हैं, उनमें एक पुष्प अशोक भी है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक कह रहा है, लेकिन इस खिले हुए फूल को, अशोक को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है ईर्ष्यावश। कुछ लोग अपने से अच्छी चीज़ या कोई भी अच्छी चीज़ दिखती है तो मन में एक द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन लेखक कह रहा है कि अशोक की सुंदरता को देख करके मेरे मन में, मेरे अंदर ऐसा कहीं कोई भाव नहीं है। कह रहा है कि कुछ लोगों को इस तरह का होता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा ही लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, सो बताता हूँ। लेखक कह रहा है कि इस खिले हुए अशोक के पुष्प को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि वो फूल बहुत सुंदर है, इसलिए ईर्ष्यावश मेरी उदासी है, मैं उदास होता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुंदरता को देख करके निराश होते हैं, उदास होते हैं। वे बड़े दूरदर्शी होते हैं, बहुत दूर तक देखने वाले होते हैं। अगर उनके सामने कोई सुंदर वस्तु पड़ जाए, कोई भी सुंदर व्यक्ति पड़ जाए या कोई भी सुंदर चीज़ पड़ जाए, तो उसका वो यहाँ क्या शुरू से लेकर के अंत तक का पूरा हिसाब लगा ही लेते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है, इस मामले में मेरी दृष्टि दूर तक नहीं जाती है, मैं इतना दूर नहीं सोच पाता हूँ। लेकिन यह है कि इस फूल को देख करके मैं उदास हूँ। अब इसका कारण तो परमात्मा ही जाने। जो कुछ थोड़ा मुझे मालूम हो रहा है उसको मैं बताना चाहता हूँ, उसको कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। यानी लेखक कह रहा है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी, क्योंकि साहित्य ही समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। तो जब समाज में आना और जाना, साहित्य में जब आना और जाना एक नाटकीय तरीके से हो गया अशोक के फूल का, तो मानव जीवन में भी इसका वही आना और जाना नाटकीय तरीके से हुआ है। कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का यानी अशोक के फूल का प्रवेश और निर्गम, आना और जाना दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था।
परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। यानी अशोक का पुष्प पहले भी था, लेकिन जो स्थान और जो सम्मान वह कालिदास के काव्यों में पाया है, जो सुंदरता वह कालिदास के काव्य में पाया है, वह सुंदरता, वह कौमार्य कहीं नहीं पाया। वह उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। जैसे ही मुगलों का शासन आया, मुसलमानी सल्तनत शुरू हुई, तो वैसे ही जो है इस पुष्प को, जो ये लोगों के हृदय में बैठा हुआ था, जो उच्च स्थान इसको प्राप्त था, वहाँ से धीरे से इसको उतार दिया गया। यानी अशोक के फूल को भुलाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे भूल ही गए। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था और कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। यह इस पुष्प की विशेषता थी। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? यानी कह रहे हैं, बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं कि अशोक के फूल के अंदर, पुष्प के अंदर जो इतनी विशेषता थी, उसको किस तरह से लोग ऐसा व्यवहार कर दिए कि वह एक मजे हुए कलाकार की तरह से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करके और वैसे ही तुरंत जो है गायब हो जाता है। कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सकता है। नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। यानी जब अशोक था तब भी नव मल्लिका की उतनी ही उनका उतना ही आदर और उतना ही सम्मान मिला था जितना आज भी है। लेकिन अशोक का अब नहीं है, भुलाया गया है सिर्फ अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधन के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। आज भी अशोक जिसको बोलते हैं उसमें कहाँ कहीं कोई पुष्प तो लगता ही नहीं है, फूल लगता ही नहीं है। आज उस अशोक को वहाँ से इतना अनादरित करके ऐसे वृक्ष को उसकी संज्ञा दे दी गई, उसका नाम दे दिया गया कि जिसमें फूल लगता ही नहीं है। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। जिस समय अशोक आया था उस समय
जितने भी शताब्दियों के परिचित यक्ष और गंधर्व थे वो धर्म साधना को एकदम नया रूप दे दिए, नए रूप में परिवर्तित कर दिया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। यानी कह रहे हैं कंदर्प देवता ने अगर अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से आर्य से अतिरिक्त सभ्यता की ही देन है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, यानी आर्य जातियों से अलग जो जातियां थी उनके उपास्य वरुण देवता थे। वो वरुण की पूजा करते थे, कुबेर की पूजा करते थे और वज्रपाणी यक्षपति की पूजा करते थे। कंदर्प यदि काम देवता का नाम हो गया है तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। यानी बेशक आज कामदेव का नाम हो गया है, कंदर्प का ही नाम आज कामदेव हो गया है, लेकिन वो है गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, भगवान शिव से एक बार उलझे थे तो उस समय ये भस्म हो चुके थे। विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल ही तो कर दिया, सब मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महामानवों का समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना अपना हाथ लगा गई। यानी इस भारत को संवारने में किसी एक का योगदान नहीं रहा है। असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व, ये न जाने कितनी जातियां, मानव जातियां यहाँ आई हैं और सभी ने अपने अपने संस्कारों से, अपने अपने हाथों से, अपने अपने विवेक से इस भारत को सजाया है, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। ये सिर्फ आर्यों का ही नहीं है, बल्कि आर्य और आर्य से अलग जो जातियां हैं उनका सभी का एक अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? नहीं। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। कह रहे हैं कि वो भगवान जाने पता नहीं कौन सा मुहूर्त था, बुरा मुहूर्त था, काला मुहूर्त था, जिसमें कामदेव ने शिव जी पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गया। उस समय जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव सामने ही थे और उस नेत्र से, उसके ताप से जल करके राख हो गए। वामन पुराण खष्ट अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बना। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर
पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं। यहाँ पर लेखक धरती की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कह रहा है कि जो वस्तुएं स्वर्ग में थी उनका वो महत्व, उतना महत्व नहीं था, लेकिन वो स्वर्ग से जो वस्तुएं आई और पृथ्वी पर मिली और पुष्पों के रूप में हो गई, तो स्वर्ग पृथ्वी से मिल करके उन वस्तुओं का जो नया रूप निखरा, जो नया स्वरूप आया, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। इसीलिए कहा गया है कि स्वर्ग की वस्तुएं भी जब तक धरती से नहीं मिलती हैं तब तक वह अपने मनोहर रूप को धारण नहीं कर पाती हैं। यानी कोई भी वस्तु धरती से मिल करके ही मनोहर रूप धारण कर सकती है, अन्यथा नहीं। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के जो देवता हैं कुबेर, सोम, अप्सराएं, यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। ये जितने भी लोग हैं, जब पुराने साहित्य में अगर देखा जाए तो ये सभी देवता के रूप में मिलते हैं, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो, कुबेर हो, सोम हो, अप्सराएं, ये सभी जो है देवता के ही रूप में माने जाते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को वे कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के उपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यानी लेखक कह रहे हैं कि महाभारत की जो कथा है, कहानी है, उसमें अनेक कथाएं ऐसी मिलती हैं कि जो भी स्त्रियां पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती थी तो वृक्षों के उपदेवता यक्षों के पास ही जाया करती थीं। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे, क्योंकि उस समय यक्ष और यक्षिणी जो थे वो पूर्ण रूप से विलासी और शक्ति के भंडार माने जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी ध्यान। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। भरहुत, बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के निकट लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। यानी कह रहे हैं कि यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता तो समझे ही जाते हैं। कुबेर जो है उसमें अक्षय निधि की अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक जो रोग है उसके साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। भरहुत और बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है, उसमें भी दिखाया गया है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं, सिर्फ कमर में ही जो है एक चौड़ा वस्त्र धारण की हुई हैं, बाकी पूरा शरीर इनका निर्वस्त्र ही है। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से
स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। यानी अशोक में भी ऐसी है मान्यता, ऐसी धारणा है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को अगर व्रत करने वाली स्त्रियां अशोक की 8 पत्तियों का अगर भक्षण करती हैं, सेवन करती हैं, तो उनकी भी संतान प्राप्ति की जो इच्छा है, संतान की जो इच्छा है, वो पूरी होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरण वर्धक होता है। यानी जो सफ़ेद पुष्प होता है वो तंत्र मंत्र में सिद्धियों के लिए प्रयोग होता है और जो लाल पुष्प है वो स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुझंटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, लेकिन पंख कहाँ है? लेखक अफसोस कर रहा है कि इन सभी बातों को जानने के लिए, इस सारे रहस्य को जानने के लिए कि सफ़ेद अशोक के अंदर क्या क्या रहस्य है, उन सभी बातों को जानने के लिए मेरा मन जो है वो प्राचीन काल के उस परिवेश में जाना चाहता है, उस आकाश में जाना चाहता है जहाँ इसका विवरण है, जहाँ इसकी विशेषता दिखाई देती है। लेकिन कैसे जाए? बड़े अफसोस की बात है, वहाँ जाने के लिए तो पंख ही नहीं है। यानी वहाँ तक ये विवेक पहुँच ही नहीं पा सकता। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ है, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। वह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गई हैं। यानी जितने भी लोग आर्य से संघर्ष करने वाले थे, जितनी जातियाँ संघर्ष की, उन सभी जातियों को देव योनि मान लिया गया। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतिप्रिय जातियाँ थीं। जितने भी गंधर्व और यक्ष थे उनसे कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ, इसलिए वो शांतिप्रिय जातियाँ थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। ये जितने भी गंधर्व थे, यक्ष थे, ये बहुत ही धनी जाति थे। ये मेहनत करना नहीं जानते थे, कृषि करना भी नहीं जानते थे, वो व्यापार भी करना नहीं जानते थे। लेकिन हाँ, मणियों का और रत्नों का खोज वो जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी वो रखते थे और अनायास ही जो है उन निधियों को निकाल करके धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए जब धन मिल रहा है तो विलासिता स्वाभाविक है। शायद यही कारण है कि वो जितने यक्ष थे वो सब विलासी थे। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। उस समय बीते दिनों में यह बड़े ही सुखी जाति मानी जाती थी, क्योंकि किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। यक्षों और गंधर्वों को दोनों तो एक ही जैसे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति दोनों में थोड़ी सी भिन्न थी।
किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आ गए, क्योंकि जितने असुर, राक्षस, दानव और दैत्य थे वो सब गर्वीले थे, वो हार मानने वाले नहीं थे, इसलिए वह तुच्छ श्रेणी में आ गए और बाकी सभी अपनी श्रेणी में आ गए, पहली श्रेणी में आ गए। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। इस तरह से आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आज के लिए बस यही इतना है। आपका दिन मंगलमय हो।